हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं सभी के? बढ़िया एकदम। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी क्लास 11th की फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसका चैप्टर नंबर 3 हमारे पास चल रहा था सरल रेखा में गति, जिसका आज सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। हमारे पास इस चैप्टर में दो टॉपिक थे, एक तो ग्राफ था और एक सापेक्ष गति थी। तो ग्राफ का जो टॉपिक है आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। अब ग्राफ क्या है? एक जनरल टॉपिक है। कई स्टूडेंटों के लिए ये बहुत हार्ड बन जाता है और कई स्टूडेंटों के लिए ये बहुत इजी हो जाता है। ग्राफ में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ का मेन पोर्शन होता है वो होता है स्लोप। आपको स्लोप निकालना आना चाहिए, यानी झुकाव, टेन थीटा जिसे कहते हैं, जो कि मैंने अवकलन वाला जब टॉपिक पढ़ाया था वहां पर भी आपको मैंने बताया था। तो आप वहां पर भी देखें। मैं यहां पर भी स्लोप को पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद हम ग्राफ में चलेंगे। एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है, एक तो एक्स टी के मध्य यानी विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ, एक वेग और समय के मध्य ग्राफ। ठीक है, ग्राफ जब पिंड आपका स्थिर है तो ग्राफ कैसा बनता है, जब आपका वेग बढ़ रहा है या विस्थापन बढ़ रहा है, ठीक है, वेग बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, ये सब बातें हम चर्चा करेंगे। वेग घटता है, स्लोप वगैरह सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही बनता है, ठीक है, क्या ग्राफ पार्टिकल के पाथ को भी बताता है, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही बनता है, यानी सरल रेखा में गति जब कण की होती है तो वह ग्राफ बनता है। यानी 2D में ग्राफ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? देखिए, 1D में ही हमेशा ग्राफ बनता है। 2D में जब ग्राफ बनेगा तो वो परवलयाकार भी हो सकता है। समझ में आया? 2D का मतलब कैसे है? इस प्रकार से यदि आपका ग्राफ बनता है तो वो परवलयाकार है, लेकिन हमने कभी ऐसा ग्राफ देखा ही नहीं। इसलिए ग्राफ के जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनमें से पहला तो ये है कि ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में बनता है, सीधी रेखा में जो गति होती है उनके लिए बनता है, और ग्राफ कभी भी पार्टिकल के पाथ को नहीं दर्शाता है। समझ में आया? ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले जो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं, ग्राफ के टॉपिक को, उससे पहले मैं आपको स्लोप के बारे में पूरा बताता हूं, फिर हम ग्राफ को इजीली तरीके से अध्ययन करेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। कॉपी पेन निकाल लेंगे आप सभी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज ग्राफ। ग्राफ, लेकिन ग्राफ में मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं स्लोप, जिसे हम कहते हैं ढाल भी कहते हैं, हम उसे झुकाव भी कहते हैं। ठीक है जी, देखेंगे स्लोप क्या है। ये मैं आपको अवकलन वाले में भी बता चुका हूं, और अवकलन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, यानी अवकलन वहां dy/dx था, तो इसका ग्राफ में क्या मतलब है वो भी हम देखेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले मदी मैं बताऊं कि कोई भी आपको ग्राफ दे दे, इस प्रकार से ग्राफ है, ये आपका x एक्स है, ये आपका y एक्स है, ठीक है, ये ग्राफ है आपके पास। कोई सा भी ग्राफ दे दे, उस पर आपको कोई बिंदु है, इस बिंदु पर मेरे को क्या चाहिए, इसका झुकाव चाहिए, टेन थीटा चाहिए। स्लोप को क्या बोलते हैं? टेन थीटा। मैंने अवकलन वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने बता दिया था, किसके बारे में? स्लोप के बारे में। फिर से देखेंगे। तो किसी भी बिंदु पर स्लोप कैसे बनाते हैं पहले मैं ये बता रहा हूं। स्लोप बनाते कैसे हैं, ढाल निकालते कैसे हैं, वो बता रहा हूं मैं पहले। कोई भी आपको XYZ ग्राफ दे दिया, उसके अंदर मेरे को इस बिंदु पर क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, यानी एक्स अक्ष के साथ क्या चाहिए? झुकाव चाहिए। तो इस बिंदु पर हम क्या खींचते हैं? एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस प्रकार से खींच दी स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है? थीटा। और ये थीटा ही क्या कहलाता है? इस ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ झुकाव, या इस ग्राफ का झुकाव बताता है थीटा। यहां पर मैं एक छोटा सा ट्राइंगल बनाऊं इस प्रकार से, और ये कोण क्या मानूं मैं? थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, जिसे हम संगत कोण बोलते हैं गणित के अंदर। समझ में आया? और यदि मैं ये dy मानूं, ये dx,
मैंने अवकलन वाले में बताया था कि जो dy है वो क्या है, y में सूक्ष्म परिवर्तन है, y में सूक्ष्म परिवर्तन है, ठीक है जी। और जो dx है वो x में क्या है, सूक्ष्म परिवर्तन है। अतः अब मैं इसकी ढाल निकालूं जिसे हम tan थीटा के नाम से व्यक्त करते हैं, लंब बटे आधार, यानी dy बाई dx। ये मैंने आपको ढाल निकालना बताया था या नहीं। मतलब कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, कोई सा भी ग्राफ दे दे और उस ग्राफ के किसी बिंदु पर आपको स्लोप पूछे तो सबसे पहले आप स्पर्शरेखा खींचेंगे। स्पर्शरेखा का एक्स अक्ष के साथ बना कोण ही उस ग्राफ का ढाल को व्यक्त करेगा, झुकाव को व्यक्त करेगा। समझ में आ गया। वहां पर हम एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे और dy बाई dx, सिंपल। अब जो हमारे पास अवकलन था, अवकलन आया था ना हमारे पास, अवकलन वाले टॉपिक में हमारे पास क्या आया था, अवकलन का यदि ग्राफिकल मीनिंग में बताऊं, अवकलन का क्या आया था हमारे पास, dy बाई dx। एक्चुअल में dy बाई dx ग्राफ में क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। यानी जो अवकलन है, अवकलन का ग्राफिकल जो मीनिंग है वो क्या है, स्लोप। क्या है वो, स्लोप। समझ में आ गया। मतलब कि आप डायरेक्ट याद रखेंगे स्लोप dy बाई dx, जहां y तो क्या है, y अक्ष पर भौतिक राशि, y अक्ष पर भौतिक राशि। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, रटने वाली कोई बात नहीं है। और x क्या है, x अक्ष पर भौतिक राशि। ये ग्राफ से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, दोबारा देखिए, मैं आपको स्लोप बता रहा हूं, ढाल या झुकाव निकालना मैंने अवकलन वाले टॉपिक में भी बता दिया था। कोई सा भी ग्राफ देगा, उस पे एक बिंदु लीजिए, स्पर्शरेखा खींचिए, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है वो उस ग्राफ का झुकाव है, यानी ढाल है। उस पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिए, कोण बराबर होंगे, संगत कोण है, और हमारे पास tan थीटा आ जाएगा dy बाई dx। यानी अवकलन का ग्राफिकल मीनिंग क्या है, स्लोप। एक्चुअल में देखा जाए अवकलन dy बाई dx आया था हमारे पास, और उसका ग्राफ में मतलब क्या है, स्लोप। तो ये तो समझ में आ गया कि किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। ये याद रख लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। ये मैं ऑलरेडी यहां पर लिख भी चुका हूं, फिर से लिख रहा हूं। ये आप क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे, दोनों एक ही बात है। जहां पर y और x क्या है, y तो क्या है, यहां पर जो भी भौतिक राशि होगी y की जगह रख देंगे, x अक्ष पर कोई भी भौतिक राशि होगी तो यहां रख देंगे, और हमारे पास जो आएगा उस ग्राफ का क्या कहलाएगा, ढाल कहलाएगा। मान लीजिए यहां पर मेरे पास विस्थापन है, यहां पर मेरे पास समय है, तो y अक्ष पर तो कौन सी भौतिक राशि है, विस्थापन। तो tan थीटा जो कि किसको बता रहा है, ढाल को बता रहा है, dy y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x, d x अक्ष की जगह मैं क्या लिख दूंगा, t। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग, यानी कि विस्थापन और समय के मध्य का ग्राफ का जो ढाल है वो किसको बताता है, वेग को बताता है। किसको बताता है, वेग को। तो इस प्रकार से हमारे पास कोई भी भौतिक राशि दे दे, हम डायरेक्टली tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा जो कि ढाल है, झुकाव है, उसमें रख देंगे y की जगह, तो y अक्ष पर भौतिक राशि है जो रखेंगे, x अक्ष पर जो x अक्ष पर भौतिक राशि है हम वो रखेंगे। तो समझ में आ गया आपको। तो ये तो है स्लोप निकालना। जो अवकलन है dy बाई dx, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, बोलिए, ग्राफिकल मीनिंग क्या है इसका, स्लोप है, झुकाव है। मैंने बता दिया झुकाव किस प्रकार से निकाला जाता है, डायरेक्टली याद रखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। समझ में आ गया। तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, आगे चलेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या स्लोप कभी 0 हो सकती है, या कभी पॉजिटिव हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है। ये कुछ विशेष बातें हैं। क्या कभी स्लोप पॉजिटिव हो सकती है, ध्यान से सुनना, नेगेटिव हो सकती है, या 0 हो सकती है। आइए हम चेक करते हैं।
सबसे पहले मैं आपको ये आपने चतुर्थांश देखे होंगे। चतुर्थांश में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनमें जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला सिस्टम होता है वो पढ़ा है क्या? 11th में मैथमेटिक्स में चलेगा आपके स्टार्टिंग के चैप्टर में ही। तो ये होता है कुछ इस प्रकार से ASTC। ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, हमारा काम नहीं है यहाँ पर मैथ में उलझना, क्योंकि बायो वाले भी स्टूडेंट हैं। तो आपको मैं केवल ये दो की बता देता हूँ। A का मतलब है आल। कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। A का मतलब है कि जो 6 हैं वो सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव रहेंगे। S का मतलब है कि इसमें साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। T का मतलब क्या है? इसमें टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहेगा। C का मतलब क्या है? इसमें कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेगा। इतना सा तो आप याद कर लेंगे, सीधा याद रखेंगे। ASTC, A का मतलब आल यानी 6 के 6 पॉजिटिव। S का मतलब साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, वो पॉजिटिव रहेंगे। T में टेन कोट, C में कोस और क्या? सेक थीटा। ये सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, आइए देखते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि क्या स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है? देखिए, ये है हमारे पास x अक्ष, ये है मेरे पास y अक्ष, ये है हमारा ओरिजिन। हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया है। ठीक है, इसको थोड़ा हम छोटा बना लेते हैं। देखिए, कुछ ग्राफ इस प्रकार से हमारे पास है। सबसे पहले मेरे को इस बिंदु पर क्या चाहिए? स्लोप चाहिए इसका। मैं तो पूछूंगा आपसे कि मेरे को क्या चाहिए? इसका स्लोप चाहिए। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ना, पहला मैंने क्या पॉइंट बताया? स्लोप को कैसे निकालते हैं। ये स्लोप के 4 पॉइंट हैं बेसिकली। पहला पॉइंट मैं बता दिया हूं, इनको लिखवाऊंगा भी मैं 4 को हिंदी में, तो आपके और क्लियर हो जाएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं बता दिया। अब आप भी लिख सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर स्लोप चाहिए तो उस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। उस स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ बना कोण ही क्या कहलाता है? झुकाव कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मेरा क्वेश्चन है क्या स्लोप नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो होता है? देखिए, मेरे को इस बिंदु पर चाहिए एक स्लोप इस पर चाहिए, एक स्लोप इस पर चाहिए। तो इस पर मैं क्या खींच दूंगा? सही से नहीं बता, इस पर मैं क्या खींच दूंगा? एक स्पर्श रेखा। ठीक से खींचेंगे तो ये इस प्रकार से ऐसे गुजरेगी। ठीक है, तो ये जो एंगल है थीटा, क्या ये 90 डिग्री से कम है? बताएंगे आप। क्या ये 90 डिग्री से कम है? बिल्कुल कम है। 90 डिग्री यहां है, थीटा यहां है, यानी एक्स अक्ष के साथ जो कोण है, ये जो थीटा है, ये 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो थीटा का मान 90 डिग्री से कम, यानी ये 90 है हमारे पास, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 है, फिर वापस 360 आ जाएगा, यानी 90 से कम तो आल में आ गया। अब ओल में टेन थीटा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, यानी हमारे पास जो यहां स्लोप आएगी वो क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। पहला बात, यानी इस बिंदु पर हमारे पास जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए, इस बिंदु पर निकालना है मेरे को, तो इस बिंदु पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूं। अब ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या है? समांतर है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी टेन 0 का मान कितना हो गया? 0, यानी स्लोप का मान क्या हो गया? 0 हो गया। यहां पर स्लोप 0 हो गई। ठीक है जी, इस बिंदु पर निकालना है तो ये स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा के साथ ये एंगल बनाया एक्स अक्ष के साथ, ये हमारे पास 90 हो गया, यानी थीटा का मान 90 से बड़ा है। आ जाइए इधर, थीटा का मान 90 से बड़ा मतलब सेकंड भाग में आ चुका है ये। थीटा का मान क्या इसमें tan थीटा? क्या इसमें tan थीटा पॉजिटिव है? नहीं है, यानी इस बार यहां पर जो tan थीटा है वो क्या हो गया? नेगेटिव, यानी स्लोप क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, यानी स्लोप क्या हो गई? नेगेटिव। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव भी है, 0 भी है, नेगेटिव भी है। दोबारा देखिए, ढाल निकालना मैंने आपको बता दिया। ये है, आप पढ़ेंगे 11th की जो मैथ का जो स्टार्टअप होगा वहां पर आपको बताए जाएंगे सब कुछ। मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, ये याद रखना है। फिर मैं चल रहा हूं, एक ग्राफ लिया, इस बिंदु पर आपको मैंने बोला स्पर्श रेखा खींचनी है आपको, तो आप फटाक से
सॉरी इस बिंदु पर मैंने आपको बोला ढाल बताओ, तो आपने फटाक से एक स्पर्शरेखा खींची, ये एंगल बनाया, आपको पता चला कि जो थीटा है वो 90 से कम है, यानी न्यून कोण है। न्यून कोण है तो ये tan थीटा पॉजिटिव है, यानी स्लोप पॉजिटिव, थीटा 0 ही है यहाँ पर तो, और यहाँ पर थीटा 90 से बड़ा है, यानी tan थीटा नेगेटिव। मतलब कि स्लोप क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है। तो ये तो था स्लोप निकालना, मैंने बता दिया। अवकलन का ग्राफिकल मीनिंग dy/dx स्लोप को बताता है। जहां y एक्स पर कोई भौतिक राशि देगा डायरेक्ट पुट करेंगे, x एक्स पर कोई भौतिक राशि देगा डायरेक्ट पुट करेंगे। स्लोप पॉजिटिव हो भी होती है, नेगेटिव भी, जीरो भी, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लें, और अब मैं स्लोप के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखाता हूं, उसके बाद हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए, तो ये तो है स्लोप के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। स्लोप निकालना मैंने बता दिया, 2 बार बता चुका हूं मैं। और स्लोप पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और शून्य भी हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, जो कि मैंने पहले बताया था डायग्राम से। किसी भी ग्राफ का ढाल निकालने के लिए कोई भी ग्राफ दे दिया हमारे को, और उस ग्राफ का मेरे को ढाल निकालना है, तो हम ग्राफ के जिस बिंदु पर निकालने के लिए ग्राफ के जिस बिंदु पर ढाल निकालना है, ग्राफ के जिस बिंदु पर हमें ढाल निकालना है, उस बिंदु पर क्या खींचेंगे, बोलिए जल्दी से बोलेंगे, स्पर्शरेखा। उस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचते हैं। पहली बात, स्पर्शरेखा खींची। अभी मैंने जस्ट डायग्राम से भी समझाया था, उसकी हिंदी लिख रहा हूं ताकि आपको याद रह सके। क्या खींचेंगे, उस बिंदु पर हम क्या खींच देंगे, स्पर्शरेखा खींच देंगे। स्पर्शरेखा का फिर मैंने क्या बताया था, स्पर्शरेखा का एक्स अक्ष के साथ बना कोण उस ग्राफ का झुकाव कहलाता है। स्पर्शरेखा का एक्स अक्ष के साथ बना कोण यानी थीटा, स्पर्शरेखा का एक्स अक्ष के साथ बना गया कोण थीटा, बना कोण थीटा क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ज्ञात करते हैं, क्या वह पॉजिटिव है, क्या वह नेगेटिव है, या वह क्या है, जीरो है। इस कोण का tan थीटा, फिर इस कोण का हमें क्या लेना है, tan थीटा लेना है। इस कोण का यानी थीटा क्या है, tan लगाना है। इस कोण का tan थीटा ही ग्राफ का स्लोप कहलाता है। स्लोप कहलाता है। अभी सबसे पहले जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, वहां पर मैंने आपको बताया था सब कुछ, बस उसकी हिंदी लिखी है, दोबारा देखेंगे। किसी भी ग्राफ का ढाल निकालने के लिए, दोबारा बताऊं क्या, देख लीजिए दोबारा एक बार और देख लीजिए। ये ग्राफ था हमारे पास इस प्रकार से, यहां पर ऐसे, मेरे को इस बिंदु पर ग्राफ चाहिए। देखो, किसी भी ग्राफ का ढाल निकालने के लिए ग्राफ के जिस बिंदु पर ढाल निकालना है, उस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचते हैं। स्पर्शरेखा ये स्पर्श हो चुकी है, ठीक है जी। स्पर्शरेखा खींचते हैं। स्पर्शरेखा का एक्स अक्ष के साथ बना कोण, स्पर्शरेखा का एक्स अक्ष के साथ बना कोण थीटा ज्ञात करते हैं। इस कोण का tan थीटा, इसके क्या लगा देंगे, tan थीटा ही ग्राफ का स्लोप कहलाता है, ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ झुकाव कहलाता है। पहला पॉइंट क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट से। उतार लिया? चलिए, तो ये पहला पॉइंट बताया था मैंने, जो मैं लिखा भी दिया हूं। दूसरा पॉइंट क्या है,
देखिए दूसरा पॉइंट, यदि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अर्थात थीटा का मान न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से कम है, तो tan थीटा क्या होगा, धनात्मक होगा। ये मैंने अभी अभी बताया था, इधर चतुर्थांश को समझाया था तब। tan थीटा का मान धनात्मक होगा। अब मेरे को बताएंगे कि स्लोप, जो tan थीटा है वो स्लोप को बताता है। अब tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव, tan थीटा का मान धनात्मक होगा, अर्थात ग्राफ की ढाल भी धनात्मक होगी। इस प्रकार से मैंने अभी अभी बताया था, ASTC, ए में क्या आ जाएंगे, ऑल आ जाएंगे। 90 से कम है तो tan थीटा क्या रहेगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अर्थात थीटा का मान न्यून कोण है तो tan थीटा का मान धनात्मक होगा। चूंकि tan थीटा ढाल को बताता है, झुकाव को बताता है, स्लोप को बताता है, तो ग्राफ की जो ढाल है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरा पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। चलें आगे, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, देखते हैं। यदि थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो, अर्थात थीटा का मान क्या हो, इस बार अधिक कोण हो। नाम सुने होंगे, छोटी क्लासेस में चलते हैं ये अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण है तो tan थीटा का मान इस बार बोलिए धनात्मक होगा या ऋणात्मक, इस बार होगा ऋणात्मक होगा। अर्थात जब tan थीटा ही ऋणात्मक है तो उसकी ढाल भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। दोबारा देख लीजिए, इस बार आपका एंगल ये बन चुका है एक्स अक्ष के साथ, जो कि 90 से पार हो गया है, यानी अधिक कोण हो गया है। अधिक कोण यहां ASTC, यानी यहां पर रहता है आपका साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसके अलावा सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो tan थीटा भी क्या रहेगा, नेगेटिव। अब जब ग्राफ का स्लोप जो कि tan थीटा को कहते हैं वो ही नेगेटिव है, तो ग्राफ का ढाल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। मैंने सब कुछ समझा रखा है, बस मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। मिटा दें, चलिए। तो 3 पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट, और अब इन जो 3 पॉइंटों से जो निष्कर्ष निकला है, जो कि चौथा पॉइंट है, वो क्या है, इफ थीटा का मान बढ़ता है, या हम लिखें यदि थीटा का मान बढ़ता है तो tan थीटा भी बढ़ता है, और स्लोप भी बढ़ता है। पहली बात क्लियर है, इफ थीटा का मान घटता है तो tan थीटा भी घटता है, यानी स्लोप भी घटता है। तो ये तो था ग्राफ का इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्लोप निकालना मैंने बता दिया है। डिफरेंशिएशन का जो ग्राफिकल मीनिंग है dy/dx वो स्लोप है, और उसके बाद हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी देखा स्लोप को, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी। अब हम चलते हैं ग्राफ पर, तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। उतार लिया, चलिए। तो ये तो था स्लोप। थोड़ा लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब हम ग्राफ की बात करते हैं, जिसमें पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राफ में वो है कि ग्राफ सीधी रेखा
खींचा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ सीधी रेखा में खींचा जाता है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में ग्राफ खींचा जाएगा। दूसरा, ग्राफ किसी भी कण के पाथ को व्यक्त नहीं करता है। जो ये जो लाइनें हैं ना दो, जिसको समझ में आ गई पूरा ग्राफ सोल्यूशन, पूरा ग्राफ उसका सोल्व है। ग्राफ सीधी रेखा में मतलब 1D में ही खींचा जाएगा, 2D में नहीं खींचा जाएगा। 2D का मतलब इस प्रकार से मान लीजिए खींचा गया, तो ये तो क्या हो गया, एक परवलय हो गया। लेकिन सभी ग्राफ इस प्रकार से खींचे जाएंगे, या तो इस प्रकार से होगा, या एक स्ट्रेट लाइन होगी, या ऐसे भी आ सकता है, या यहां से भी जा सकता है। इस प्रकार से खींचे जाते हैं सभी ग्राफ। समझ में आ गया? यानी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन में खींचे जाएंगे, और ग्राफ में जो कण होता है वो उसके पाथ को व्यक्त नहीं करता है। दो बातें क्लियर हैं। अब हम डायरेक्टली ग्राफ में चलते हैं, जिसका पहला पॉइंट है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थिति समय ग्राफ, जो कि एनसीईआरटी में जितना दे रखा है हम उतना ही पढ़ेंगे। स्थिति समय ग्राफ, सबसे पहली बात, स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है वो किसको बताता है, ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं क्यों। स्थिति समय का ग्राफ, स्थिति समय का ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग को व्यक्त करता है, वेग को व्यक्त करता है। पहला पॉइंट, स्थिति समय का जो ग्राफ है उसका ढाल किसको व्यक्त करता है, बताइए, वेग को व्यक्त करता है। क्यों करता है? देखिए, मेरे पास ये ग्राफ है, कोई सा भी ग्राफ है, मान लीजिए इस प्रकार से ये ग्राफ है। यहां पर मैं ले लिया हूं विस्थापन जो कि मीटर में, यहां पर मैं ले लिया हूं टाइम सेकंड में। ठीक है जी, ये मेरा ओरिजिन। अब मैंने आपको बोला कि मेरे को इसकी स्लोप चाहिए, और मैं डायरेक्टली आपको स्लोप का फॉर्मूला बता रखा हूं, क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx, जहां y एक्स पर जो भौतिक राशि है क्या है, विस्थापन, x एक्स पर भौतिक राशि क्या है, t समय, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग। स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग को व्यक्त करता है, वेग को व्यक्त करता है। हम इससे भी ये निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx, डायरेक्ट याद रखेंगे। समझ में आ गया? तो स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग को व्यक्त करता है, ये डायग्राम बना लेंगे, और स्थिति समय ग्राफ में कौन कौन से डायग्राम है वो भी हम देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? चलिए अब देखिए, स्थिति समय ग्राफ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें कि पहला जो है एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है किसको व्यक्त करता है, वेग को व्यक्त करता है। कैसे? tan थीटा इज इक्वल टू dx/dt से। अब ये भी मैंने बताया, समझ में आ गया यहां तक। अब इसकी विभिन्न स्थितियां देखते हैं। पहला, ए, जब आपका पार्टिकल, जब कण विराम अवस्था में है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, जब कण विराम अवस्था में है, जब कण विराम अवस्था में होता है। देखिए, कण आपका विराम अवस्था में है, ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, यहां पर आपका विस्थापन है, कुछ इस प्रकार से गतिशील है, और ये क्या है, आपका समय है, विस्थापन मीटर में है, टाइम सेकंड में है। यहां से आप जब देखेंगे, यहां से आप जब देखेंगे तो ये तो पता है आपको कि इसका जो स्लोप है वो किसको बता रहा है, वेग को। देखो यहां पर t बराबर 0 समय पर विस्थापन इतना है,
मान लीजिए t बराबर कोई भी समय है, विस्थापन इतना ही है, विस्थापन इतना ही है, विस्थापन इतना ही है, विस्थापन इतना ही है, आगे चलता जाएगा। मतलब विस्थापन में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। मतलब वेग की डेफिनेशन क्या होती है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। क्या विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा। यानी कि आपका जो वेग है वो कितना है? इधर 0 है। यानी कि आपका जो वेग है यहां पर वो कितना है? 0 है। पहली बात मैं विस्थापन की डेफिनेशन से समझा दिया हूं आपको कि वेग 0 क्यों आया। अब आप बोलेंगे कि हमें स्लोप से बताइए, थीटा कितना है इन दोनों के मध्य, बताइए। 0 डिग्री है, एक दूसरे के समांतर है। tan थीटा स्लोप को बताता है जो कि यहां पर v है। तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू v, यानी v का मान फिर से 0 आ गया। तो ये तो थी पहली कंडीशन, जब कण आपकी विराम अवस्था में है तो उसका डायग्राम ये बनेगा। इस समय पर विस्थापन इतना है, इस पर भी इतना है, इस पर भी इतना है, नियत चल रहा है वेग, बिल्कुल वेग विस्थापन में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। और हम वेग की डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर कोई परिवर्तन नहीं है, तो वेग 0। और आप स्लोप से भी देख सकते हैं वेग 0 आ रहा है। तो ये तो थी इसकी ए कंडीशन, नोट कर लीजिए। बी कंडीशन पर चलते हैं। कर लिया नोट? चलिए, पहली कंडीशन समझ आई, ये समझ में आ गई एक्स टी वाली, तो वीटी वाली भी आ जाएंगी। बी देखिए, बी वाली जो हमारे पास कंडीशन है वो है जब कण एक समान वेग से गतिशील हो। जब कण एक समान वेग से गतिशील हो, जब कण एक समान वेग से गतिशील हो। देखिए ग्राफ बनाइए, एक समान वेग का ग्राफ तो हमेशा इस प्रकार से बनता है। ये t है आपका सेकंड में, ये आपका x एक्स है, ये y एक्स है, ये विस्थापन है आपका मीटर में, ये ओरिजिन है। अब देखिए, और ये इस प्रकार से वेग जो है आपका क्या है? नियत रह रहा है। वेग क्या रह रहा है? नियत रह रहा है। देखिए अब इसमें मैं आपको समझाता हूं कि वेग नियत क्यों है। पहले तो मैं डेफिनेशन से समझाता हूं। देखो t समय पर आपका जो विस्थापन है वो इतना है, फिर कुछ समय लिया, फिर विस्थापन इतना है, फिर कुछ समय लिया, विस्थापन इतना है। मतलब इनका जब आप अंतर देखेंगे तो इक्वल आएगा। इनका जब आप अंतर देखेंगे तो इक्वल आएगा। मतलब आप कहेंगे कि वेग बढ़ तो रहा है, वेग बढ़ तो रहा है, लेकिन वह नियत वेग से बढ़ रहा है। यानी कि आपकी बाइक 50 किलोमीटर पर हावर से चल रही है, तो वो उसी से 5 किलोमीटर पर गए तो उसका जो वेग था वो भी वही था, 10 पर गए तो भी वही था, 15 पर गए तो भी वही था। तो इसी प्रकार से जो कण का वेग है लगातार बढ़ तो रहा है लेकिन नियत से बढ़ रहा है। ये तो मैं बता दिया डायग्राम से। यदि मैं यदि मैं इसकी ढाल निकालना चाहूं तो ऑलरेडी एक स्पर्श रेखा का काम कर रही है, तो यहां थीटा है, झुकाव आ चुका है। ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। क्यों? क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, थीटा थीटा थीटा, यानी थीटा ही क्या रह रहा है? नियत रह रहा है सर। तो आपका जो वेग है वो भी क्या है? नियत है, यानी वेग लगातार बढ़ रहा है। और जब वेग नियत है तो एसिलरेशन क्या हो जाएगा? 0। एसिलरेशन क्या हो जाएगा? 0। देखिए ये है जब कण एक समान वेग से गतिशील है। यहां थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। थीटा नियत है तो वेग भी नियत रहेगा। समझ में आ गया आपको? वेग नियत है तो त्वरण क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी वेग का मैं अवकलन करूंगा तो त्वरण आएगा। अब वेग नियत है, जब मैं नियत राशि का अवकलन करता हूं तो हमारे पास हमेशा 0 आता है। ये मैं अवकलन वाले टॉपिक में बता चुका हूं। इसीलिए एसिलरेशन मेरे पास कितना आ गया है? 0 आ गया है। तो जो सेकंड वाली स्थिति है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए, तो ये जो दो स्थितियां मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल आसान स्थितियां थी। अब हम तीसरी स्थिति पर चलते हैं, जब कण का वेग बढ़ रहा है। पहली क्या थी? जब कण आपका स्थिर है,
स्थिर कण था तो v जीरो था आपका, क्योंकि थीटा जीरो था। अब कण क्या है, v नियत है तो त्वरण क्या है, जीरो है। अब तीसरी स्थिति में हमने वेग को बढ़ा दिया, वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, ठीक है। इस बार हमारे पास कण का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए ग्राफ क्या है, इस प्रकार से हमारे पास ये ग्राफ रहेगा, ये मूल बिंदु से ये जा रहा है हमारा ग्राफ। देखो सबसे बढ़िया, यदि मैं आपको ग्राफ की पहचान करना बताऊं तो आप किससे करेंगे, हमेशा स्लोप से करना है आपको। कभी आपके मिस्टेक नहीं होगी कि आपका जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। मैंने दो ग्राफ बताए, थीटा से आपको आसानी से मैंने बताया। अब ये आपको कोई ग्राफ दे दे सडनली, आपको केवल स्लोप निकालना ही पता है, स्लोप से ही आप बता सकते हैं, तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। क्यों, अब मैंने बोल तो दिया इसमें वेग बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें थीटा का मान बढ़ रहा है। इस बिंदु पर स्लोप निकालिए, पहले निकाल लिया, देखो थीटा कितना है, फिर इस पर निकालिए, देखिए थीटा बढ़ा, फिर मैं इस पर निकाल रहा हूं, थीटा का मान और बढ़ा, यानी थीटा का मान लगातार बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है। और मैंने स्लोप का तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट लिखा है, ताकि जब थीटा का मान बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ रहा है, और जब स्लोप बढ़ रहा है तो इस ग्राफ का स्लोप वेग को बताता है, तो वेग भी बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है। और आप देख लीजिए सभी में न्यून कोण है, 90 से नीचे है, तो आपका वेग कैसा है, धनात्मक है। शायद ही आपको न समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ये डायग्राम दोबारा बना देता हूं। डायग्राम एक्चुअल में था क्या हमारा, देखिए डायग्राम था हमारे पास, ये वाला डायग्राम था, कुछ इस प्रकार से डायग्राम था। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये विस्थापन है, ये समय है। यहां पर स्पर्श रेखा निकालेंगे, थीटा कम हो रहा है, यहां ज्यादा हो रहा है, यहां ज्यादा यानी थीटा का मान बढ़ रहा है। अब देखो एक दूसरे से चीजें लिंक हैं, थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है। टेन थीटा इस ग्राफ का एक्स टिक का जो टेन थीटा है वो वेग को बता रहा है। टेन थीटा ही इंक्रीज है तो वेग भी इंक्रीज होगा, और न्यून कोण बन रहा है तो v क्या है, धनात्मक है। तो ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ये भी आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं यहां पर। देखिए और अंतिम है हमारे पास, जब वेग घटता है, चार ही कंडीशन हो सकती हैं। वेग या तो जीरो हो सकता है, वेग नियत हो सकता है, वेग बढ़ सकता है, वेग घट सकता है। देखिए या मैं ग्राफ को, यहां पर जो ग्राफ बनेगा उसको मैं कुछ इस प्रकार से यदि ड्रॉ करूं, इस प्रकार से मैं ड्रॉ करूं, तो देखिए यहां पर जो आपकी स्लोप होगी उसका थीटा बहुत ज्यादा होगा, यहां जीरो हो जाएगा, और लास्ट में जब हम देखेंगे ना तो देखिए एंगल ही अधिक कोण हो रहा है, और जो आपका जो क्या है, एंगल अधिक कोण है यानी स्लोप नेगेटिव, और जो नेगेटिव बता रहा है ना, वेग को नकारात्मक बताना क्या होता है, उसकी दिशा को नहीं बता रहा, उसमें मंदन हो रहा है, उसमें कमी को बता रहा है। तो ये जो आपको समझ में आ गया होगा, अभी अभी ऐसा ही तो डायग्राम था, ऐसा ही तो था एक ग्राफ। ये तो क्या है, विस्थापन है, ये क्या है, समय है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई। ये थीटा कम है, यहां पर थीटा जीरो हो जाएगा ऊपर, यहां पर जब मैं लूंगा तो अधिक कोण बनेगा। अब अधिक कोण बनेगा तो आपका जो स्लोप है वो क्या आ जाएगी, ऋणात्मक आ जाएगी। अब स्लोप ही ऋणात्मक आ गया तो वेग के क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन। लेकिन यहां पर दिशा थोड़ी ना बता रहा है, यहां मंदन को बता रहा है। v क्या हो रहा है, घट रहा है, v क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये थे हमारे पास चार इंपोर्टेंट पॉइंट, जो कि मैंने स्लोप से ही बताया। पहला क्या था, जब कण स्थिर हो वेग जीरो रहेगा, जब कण एक समान वेग से गतिशील होगा तो वेग तो लगातार बढ़ेगा, नियत होगा, लेकिन एक्सीलरेशन जीरो। वेग बढ़ेगा, स्लोप से देखेंगे, वेग घटेगा, स्लोप से देखेंगे। ये हो गए आपके चार ग्राफ। अब जिनको ये समझ में आ गया,
अब हम आगे पढ़ते हैं v और t के मध्य ग्राफ। v और t यानी वेग और समय के मध्य का ग्राफ है, वो किसको बताता है, उसकी ढाल क्या होती है, उसमें भी वही 4 कंडीशन होंगी, ये ग्राफ होंगे। ठीक है जी, तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मिटा दें, चलिए। तो ग्राफ का जो टॉपिक है मैंने जितना इजी बता सकता था उतना बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले जो स्लोप इस ग्राफ की जो नींव है वो बताई, बिल्कुल आसान तरीके से बताया। स्लोप के बारे में पॉइंट लिखा है, उन्हीं से मैंने देखो ग्राफ को हल भी किया है। जो एक्सटी जितना एनसीईआरटी में दे रखा था हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो था ग्राफ। अब इसी प्रकार एक और ग्राफ आता है दूसरा, वेग समय ग्राफ। वेग समय, जिसको विस्थापन समय ग्राफ आ गया, वेग समय ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण एक्सीलरेशन, त्वरण को बताता है। अब आप बोलेंगे ये तो हमें पता है। कैसे पता है भाई? पता इस ऐसे है कि यहाँ एक्स अक्ष है, यहाँ वाई अक्ष है, यहाँ इस बार क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, यहाँ समय आ जाएगा। हमें पता है, आपने याद करवा रखा है कि स्लोप हमेशा ये होती है, अवकलन का ग्राफिकल मीनिंग ये होता है, स्लोप होता है। वाई अक्ष पर इस बार राशि है v है, एक्स अक्ष पर t है, वेग में परिवर्तन की दर एक्सीलरेशन है। यानी कि इस वेग समय का जो ग्राफ है का ढाल है वो त्वरण को बताता है। ये तो आसान था, समझ में आ गया ना, फील आ रही है टॉपिक के प्रति। चलिए, तो ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आइए, अब देखिए हम यहां लिखते हैं शॉर्ट में, वीटी जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो किसको बताता है, एक्सीलरेशन को, जिसे क्या बोल रहे हैं हम, tan थीटा। अब देखना, इसी से पहला पॉइंट हल होगा। जब कण स्थिर है, जब कण आपका स्थिर है, उसका ग्राफ क्या बनेगा, अभी अभी जस्ट लास्ट वाला ग्राफ बनाया था मैं इस प्रकार से। यहां पर तो क्या है, वेग है, यहां पर t है, वेग किस में है, मीटर प्रति सेकंड में, ये कितना है सेकंड में, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब देखिए t बराबर 0 समय पर वेग इतना, फिर इतना, 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 मतलब आप थीटा जब देखते हैं, यहाँ पर थीटा जब देखते हैं तो 0 डिग्री है। मैं बता दिया, स्लोप से ही ग्राफ चेक करेंगे। यानी tan थीटा जो कि स्लोप को व्यक्त करता है, जो कि एक्सीलरेशन है vt का, तो tan 0 a हो जाएगा और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब कण आपका स्थिर है तो थीटा 0 डिग्री है, tan थीटा जो कि वेग और समय का जो ग्राफ का जो स्लोप है वो त्वरण को बता रहा है। जब थीटा ही 0 है तो एक्सीलरेशन तो 0 होना ही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। अब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब बिल्कुल इजी है। बी वाला पॉइंट आपको पता होगा, आप पहले से शायद कर भी लिए हैं रफ में। क्या है, जब कण एक समान वेग से गतिशील हो, जब कण एक समान वेग से गतिशील हो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कण एक समान वेग से गतिशील हो या कण का वेग बढ़ रहा है, कोई वही बात है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ये वेग है मीटर प्रति सेकंड, ये आपके पास टाइम है सेकंड में, ये 0 है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। यानी थीटा क्या है यहाँ पर, नियत है, यानी स्लोप क्या है, नियत है। और जब स्लोप नियत है तो स्लोप क्या है इसका, त्वरण, त्वरण भी क्या है, नियत है। मतलब कि जो एक्सीलरेशन है वो नियत रूप से बढ़ रहा है। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है। लास्ट जैसे मैंने बताया था वही है, बस नाम चेंज हुए हैं। वहां विस्थापन था, यहाँ वेग है, समय वो का वो है। ठीक है जी, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। अब तीसरा आपको खुद को पता है, जब
जब पिंड का जो त्वरण है वो क्या हो, बढ़ रहा हो। जब पिंड का त्वरण बढ़ रहा हो, जब पिंड का त्वरण बढ़ रहा हो तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए यही बनेगा उसका ग्राफ। कौन सा, ये वाला, यही बनना है। अब देखिए ये तो क्या हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया आपके पास एक्स अक्ष, ये हो गया आपके पास वाई अक्ष, यहाँ हो गया है वेग मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया है समय सेकंड। थीटा लगातार बढ़ रहा है, कैसे, अभी बताता हूं। थीटा लगातार बढ़ रहा है यानी टेन थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज, जो कि क्या है इस ग्राफ का एक्सीलरेशन है, यानी ए बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ए क्या है, पॉजिटिव भी है। देखिए इस बिंदु पर स्पर्श रेखा थीटा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा थीटा बढ़ा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा थीटा बढ़ा, यानी थीटा लगातार बढ़ रहा है तो टेन थीटा भी बढ़ेगा और एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, और थीटा का मान न्यून कोण है तो वो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। कर दिया नोट, चलिए बिल्कुल इजी इजी है। अब ये मान लीजिए आपका जो लेक्चर है वो भी समाप्त होने वाला है। बस आपको प्रॉब्लम आएगी तो स्लोप में, जो कि मैं बिल्कुल इजी तरीके से समझा दिया हूं। स्लोप से आप चेक कर लीजिए, जिसको एक्स टी का ग्राफ आ गया वी टी का आ जाएगा। अब चौथा पॉइंट आपको पता है, यदि आपका त्वरण घट रहा हो डी, यदि त्वरण घट रहा है तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पर कोण का मान कम है, यहां जीरो हो जाएगा, यहां अधिक कोण हो जाएगा, यानी लगातार थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। अब अधिक कोण है, त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है, तो उसके नेगेटिव लगेगा, स्लोप घट रहा है, त्वरण घट रहा है। किस किस के मध्य है ये, वेग मीटर प्रति सेकंड, समय सेकंड, जीरो। ठीक है जी, यहां पर थीटा क्या है, घट रहा है, अतः त्वरण भी क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां थीटा का मान अधिक था, देखिए कुछ इस प्रकार से, यदि मैं यहाँ खींचूं स्पर्श रेखा तो ज़्यादा था, फिर जीरो हो गया, फिर आपका अधिक कोण, अधिक कोण मतलब माइनस। अब माइनस का जो थीटा है क्या होता है, tan माइनस थीटा, पढ़ेंगे आगे, एक स्टेप है, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा। अब स्लोप ही जब नेगेटिव है, यहां नेगेटिव मंदन को बता रहा है, याद रखेंगे, जब नेगेटिव यानी घट रहा है, त्वरण भी घट रहा है। तो ये था आपका ग्राफ का टॉपिक, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, आगे चलें, चलिए। अब देखिए, मैंने आलेख्य विधि से आपको गति का द्वितीय समीकरण बताया था, तब मैंने वहां एक टर्म यूज ली थी कि जो वेग और समय का जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल तो विस्थापन को बताता है। किसको बताता है, विस्थापन को। वो अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और त्वरण समय का जो ग्राफ है वो किसको बताता है, वेग को। तो दोनों लाइन लिखता हूं मैं, पहला वेग समय का ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है। दूसरा, त्वरण समय का ग्राफ का क्षेत्रफल वेग को
बताता है। अभी देखिए, मैंने उस दिन बोला था कि मैं प्रूफ भी करूंगा, तो देखना मैं प्रूफ करता हूं। मेरे पास ये क्या है, ग्राफ है, किस किस के मध्य है, वेग इस प्रकार से है, समय हमारे पास इस प्रकार से है, वेग है मीटर प्रति सेकंड और समय है मेरे पास सेकंड। ये ओ जीरो है, टी बराबर जीरो समय पर मान लीजिए वेग जीरो है और टी समय पर, टी बराबर टी समय पर मेरे पास वेग यहाँ पर हो जाता है यू। कितना हो जाता है, यू हो जाता है। कितना हो जाता है, यू हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, यू हो जाता है। तो ये जो एरिया मेरे पास बना है उसका मैं क्या निकाल लूँगा, क्षेत्रफल। अब ये एक आयत बन रहा है, तो हम इसको नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी, जीरो से टी, यानी टी माइनस का जीरो, टी है, गुणा चौड़ाई कितनी है इसकी, बोलिए चौड़ाई कितनी है इसकी, यू है। तो ये क्या हो गया, यू गुणा टी। अब हम जानते हैं कि वेग जो होता है वो होता है एक्स अपॉन का टी। यदि मैं वज्र गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है वी टी। वी की जगह यहाँ क्या है, यू है, टी है, यानी इसका जो गुणनफल है वो किसको बता रहा है, एक्स को बता रहा है, यानी विस्थापन को बता रहा है। तो ये था वेग और समय का ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन को बताता है। लंबाई कितनी थी इसकी, ये है, और चौड़ाई ये है। समझ में आ गया। चलिए दोबारा देखिए, इसके अंदर यदि मैं बताना चाहूँ, ये क्या है, एसिलरेशन है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये समय है, टी बराबर जीरो पर वहीं कुछ भी नहीं है, और टी समय पर इसका जो त्वरण है वो मान लीजिए कितना है, ए नोट है। ये क्या हो गया है, आपका एरिया हो गया है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो एरिया ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, लंबाई सॉरी, इसमें जो लंबाई थी ना वो लंबाई, ये थोड़ा यहाँ पर लेते हैं हम इसको, थोड़ा ये वर्ग रूप में बन रहा है हमारे पास। यदि मैं इसको इस प्रकार से लूँ, यहाँ पर इसका वेग कितना हो जाता है, यू हो जाता है। ठीक है जी, ए बी सी डी। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, यू है, और जो समय है वो कितना है, इस जो चौड़ाई है वो कितनी है, टी है। यहाँ पर लंबाई कितनी है हमारे पास, ए नोट है, और चौड़ाई कितनी है, टी है। अब हम जानते हैं कि एसिलरेशन होता है कितना, बोलिए v अपॉन का टी, और v इज इक्वल टू ए टी है। यहाँ ए की जगह ए नोट है, टी की जगह टी है, यानी जो एरिया ए बी सी डी है वो क्या आ गया हमारे पास, v आ गया है, जो कि ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आज के लेक्चर में हमने देखा सबसे पहले ग्राफ की जो इम्पोर्टेंट नींव है, स्लोप, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया, निकालते कैसे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कहती है, जो अवकलन है उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, dy बाई डी एक्स है वो मैंने बता दिया। किसी भी ग्राफ का आपको यदि ढाल याद है, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, तो आप बता सकते हैं कि इसका जो ढाल है वो किस राशि को व्यक्त करता है। हमने एक्स टी वी टी के मध्य ग्राफ खींचे, और हमने बताया कि वेग समय का ग्राफ का जो क्षेत्रफल है विस्थापन को प्रूफ कर दिया है, त्वरण समय के ग्राफ का क्षेत्रफल वेग को बताता है। तो ये होता है हमारा आज का लेक्चर समाप्त। अब हमारे पास एक और ब्यूटीफुल सा टॉपिक है सापेक्ष गति, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप लगातार पढ़ाई करते रहें, और ये जो वीडियोस हैं 11th क्लास की, 11th के जो स्टूडेंट हैं वहाँ तक पहुँचाएं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।